आप लोगों को बताए हैं टेस्ट में स्कोर 200-300 आ रहे हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए करिए। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को देखना है टेस्ट में पेपर हार्ड आया था या आसान। पहले होता है कि कभी कभी टेस्ट पेपर हार्ड आ गया और सबका नंबर वही रेंज में आ रहा है तो टेंशन नहीं है। हार्ड हो तो सबके लिए हार्ड होगा, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं। अगर पेपर नॉर्मल है मतलब मॉडरेट है और नंबर कम आए तो वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो, कौन क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्यों छूटा और गलती से गलती हुआ, इसलिए मिस्टेक से गलती हुआ, तुक्का मार दिए थे, कन्फ्यूजन से गलती हुआ, रंग आ गया गलत, मतलब बनाए सही और बोला रंगने में 3 का ए और सी रंग आ गया, फॉर्मूला गलती पुट कर दिए, बैकलॉग के कारण गलती हुआ। मतलब बैकलॉग के कारण गलती होने का मतलब है लेक्चर नहीं देगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया और वहाँ गया क्वेश्चन लगा दिया, तो नहीं पड़ेगा तो गलती तो होना है। सबसे पहले काम आप लोग को ये करना है कि अगर नंबर बढ़ाना है, अगर क्वेश्चन बनाना है, टेस्ट में स्कोर लाना है, सबसे पहले बैकलॉग कंप्लीट करो। एक दिन कम खाओ लेकिन उसको कंप्लीट करो, एकदम सीरियस मैटर है। इसमें मजाक करेगा तो बैकलॉग लगते चल जाएगा और फिर इम्प्रूव होना मुश्किल है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है बैकलॉग कंप्लीट करो। 4 लेक्चर 5 लेक्चर 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी है उसको रात दिन एक करके कम से कम लेक्चर देखो और जितना लेक्चर में क्वेश्चन कराया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है, ट्रिक बताया गया है उसको नोट करो। पूरा लेक्चर नोट नहीं कर सकते लेकिन जो मेन पॉइंट है उसका फॉर्मूला है, लेक्चर है, जो भी मतलब उसमें है मेन पॉइंट उसको ग्राफ पेज लो और उसको लिख लो। कम से कम क्वेश्चन बनाएगा तो उसको देख के तो बना देगा ना कि नहीं ये पॉइंट सर बताएं। और क्वेश्चन जो मिला टेस्ट में उसको एनालिसिस करो। सभी क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, पूछो अपने मन से किस लिए गलती हो, क्यों गलती हो। सभी एरर को एक जगह लिखो। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिस्टेक हो, थोड़ा सा गलत पढ़ लिए, आंसर गलत ला दिए, तो ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन में ही लिखो कि ये सिली मिस्टेक, ये कन्फ्यूजन, ये तुक्का, क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे मतलब जगह है वहाँ पे लिख दो और उस पर काम करना शुरू करो। एकदम 100% कंसंट्रेशन से काम करना है। ये नहीं कि बस उसको देख लिए गलत हुआ तो हुआ और फिर छोड़ देंगे, नहीं, जब काम करना है तो मतलब 100% काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है, जो गलत हुआ तो हुआ, उसका उपाय वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में, टेस्ट हो या एग्जाम हो कहीं भी हो, तुक्का नहीं मारना। तुक्का मारने से लगता है कि ये जाके गलत, ये तो ऑप्शन निकल के आएगा सही हो जाएगा, तो आपको मन से कहने से सही ना होगा। जो वहाँ पे ऑप्शन में दिया है, आंसर दिया है, तो गलत करने के लिए एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन जितना ज़्यादा बच्चा हो सकता है इसको गलत करे, और तुक्का मारेंगे तो ज़्यादा चांस है गलत होने, क्योंकि याद नहीं है तो वो तो नॉर्मल बात है कि अब उसमें खेल ही रहे हैं कि अब सही चाहे गलत, तो गलत भी हो सकता है, किस्मत अच्छा तो सही भी हो सकता है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन को नहीं बनाएं। जो कन्फ्यूजन नंबर यही में कटता है और सही क्वेश्चन में भी नंबर कट जाता है, इसमें नंबर कट जाता है। आना चाहिए 500 और आता है 200 300, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन को भी नहीं बनाएं। कन्फ्यूजन है उसको नहीं बनाना है, दम नहीं बनाना है। दम सोच रहे मन में कि इसको अगला दिन रट के आएंगे, अगला टेस्ट होगा उसमें बनाएंगे। फाइनल एग्जाम नहीं है ये, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, उसमें सीखना जरूरी है। मेन बात, जो गलती हुआ वो क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में गलती नहीं करें, सबसे बड़ा बात है। इसमें भी गलती हुआ, अगला में गलती हुआ, उससे अगला में गलती हुआ, तो वो इम्प्रूव हुआ कहाँ, फिर एनालिसिस किया कहाँ। इस सबसे बड़ा बात है, ये बात हम ठान लेना है मन में कि हमसे ये क्वेश्चन जो है दोबारा गलती नहीं हो, कहीं भी मिलेगा उसको सही बनाना, उसको रिवीजन करेंगे 1 महीना पे, 7 दिन पे, 15 दिन पे, 2 महीना पे, फिर अगला टेस्ट आएगा उससे पहले रिवीजन करेंगे, मतलब गलती नहीं होना। अगर गलती नहीं होने लगेगा वो क्वेश्चन दोबारा, तो अपने आप ऑटोमेटिक है कि वो नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जान रहे 2+2 4 होता है, इसमें गलत मारें, अगला क्वेश्चन में आएगा तो सही मारेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि नंबर बढ़ जाएगा। मिस्टेक कॉपी बनाओ, उस पर गलती क्वेश्चन को लिखो और सुबह उठो, सबसे पहले उससे ही रिवीजन करो। सबसे पहला काम है ये रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। जो कंसिस्टेंसी से करते चल गया साल भर, उसका रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। सबसे पहले मिस्टेक कॉपी, मतलब मिस्टेक कॉपी में लिखना क्या है, ये भी होता है कि पूरा क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, पूरा फार्मूला नोट कर रहे हैं, पूरा सोल्यूशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं। मिस्टेक कॉपी में सबसे पॉइंट पार्ट ये है कि जो क्वेश्चन नंबर लिखो, टेस्ट का डेट दे दो, क्वेश्चन नंबर और उसका फार्मूला, उसमें जो भी तुमसे गलती हुआ है और वहाँ पे लिख दो, किसी मिस्टेक से गलती हुआ, फार्मूला से गलती हुआ, गलत अप्रोच लगाने से गलती हुआ, तो वही सब लिख दो वहाँ। और मिस्टेक कॉपी में ये देखना है कि हमको क्वेश्चन नंबर ये इसलिए गलती हुआ था, अगला बार नहीं गलती। वहाँ पे फार्मूला लिख दो, जो आंसर होगा वो लिख दो, आंसर कम से कम लिख दो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेगा, ऑप्शन सी होगा आंसर, तो सी में जो लिखा हुआ वो आंसर लिख दो। आंसर पढ़ेगा तो पूरा क्वेश्चन याद आएगा। अगर मन से क्वेश्चन पढ़ा है या बनाया है, पढ़ाई किया तो आंसर देखेगा तो याद आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे था इसलिए ये आंसर हमसे गलती हुआ।
मिस्टेक कॉपी में इसलिए लिखा जाता है, ये ना कि मिस्टेक कॉपी बनाने लगे और 180 क्वेश्चन पूरा उतार दिए तो 3-4 कॉपी इसलिए बन जाएगा, उधर 16-17 को बनेगा जो अलग बनेगा, तो ऐसा रिवीजन नहीं होगा। शॉर्ट नोट एकदम जरूरी, एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट बना के जाओ, शॉर्ट नोट पढ़ के जाओ, बना के नहीं। पहले बना लो, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता पहले बनाओ, और फिर जब एग्जाम आए तो उसको 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दो, और जितना हो सकता है शॉर्ट नोट में उतना ज़्यादा रिवीजन करो। मिरर बनाओ, मतलब कि जिस रूम में पढ़ रहे हो उसमें पेजर लिखो, एक पेज पे जो गलती क्वेश्चन हुआ है उसको रिवीजन कॉपी खोलने में लगता है कि कॉपी खोलें तब रिवीजन करेंगे, तो नहीं उससे सोचता है तो पेज बनाओ और एक पेज लिखो सदा हम A4 साइज का, और उस पर जो भी गलती हुआ उसको लिख दो, दीवार पर चिपका दो। एकदम 100% कहते हैं ये बहुत काम करता है, रामबाण है। जब आओ रूम में कहीं से भी घूम के आया, घर से आया, स्कूल से आया, ट्यूशन से आया, टेस्ट देकर आया, उसको एक बार देख लेगा, वो एकदम नज़र में बैठ जाएगा, भगवान से मनाते जाएगा कि वो दोबारा मिले हमको। जैसे सिंड्रोम हो गया, हार्मोन हो गया, फिर जो भी मेन पॉइंट है, जैसे बायोमोलिक्यूल में बहुत सारा नाम दिया हुआ, तो जैसे वो सब एक बार देखने से याद नहीं होता, बार बार कंफ्यूजन होगा कि NH3 लगेगा कि CH3 लगेगा, तो वैसे उस फार्मूला को जो भी है उसको लिख दो और चिपका दो, जब देखो उसको याद हो जाएगा। जितना एग्जाम्पल है उसको लिख लो, पेज पे चिपका दो, जब देखो उसको एक बार पढ़ लो। एग्जाम से पहले तो जरूर पढ़, टेस्ट हो रहा है उसको पढ़ के जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिरर जो रूम में चिपकाए, जिधर से आए पढ़ लो, एनालिसिस करो कि बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितना सही और कितना गलत, इससे भी नंबर बढ़ेगा। मान ले जाए बायो में 50 नंबर क्वेश्चन सही हुआ और फिजिक्स में 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है, और 40 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन में 3 बहुत सही हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जितना क्वेश्चन गलत हुआ उसको लिखो और जितना गलत सही हुआ उसको लिखो, और जो सही हुआ क्यों सही हुआ उसको भी एनालाइज करना है। ये चैप्टर कंप्लीट था या तुक्का मारने सही हो गया, या ऐसी मार दिए सही हो गया, थाई बनाए कुछ भी बना दिए सही हो गया, तो सही हुआ उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि मतलब हमसे सही ये हुआ, हमको ये चैप्टर पे कमांड है इसलिए सही हुआ। ये नहीं कि मार दिया थाई सी और रख दिए हो गया सही, तो आप पूछोगे कि नहीं सही हो गया, वो चैप्टर तुम्हारा अभी गलत, अभी सही हो गया, अगला बार गलत हो सकता है। इसलिए ये भी चेक करना है कि सही हुआ तो हमको याद है, कन्फर्म है कि नहीं, दोनों चेक करना है। गलत हुआ तो गलत है, ये सही भी हुआ उसको भी चेक कर लो, कम से कम कन्फर्म तो रहेगा ना कि नहीं ये हमको चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें डर नहीं। उसके बाद रात दिन एक करके कंप्लीट करो उसको, बैकलॉग वाला, और जो भी रिवीजन करना है उसको तुम लगातार करो। सिलेक्शन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अभी बहुत सारा वीडियो आएगा नीट में, आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। टिप्स, ट्रिक, फार्मूला सीट बहुत कुछ आएगा। जिसका फार्मूला गलती लगाए थे उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो और उसी पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन तुम्हारा फिजिक्स में गलत हुआ, केमिस्ट्री में गलत हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गलत हुआ, NLM गलत हुआ, काइनेमैटिक्स गलत हुआ, तो उसको दोबारा पढ़ो, कॉपी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, कहीं से भी कुछ अरेंज करके पढ़ो और उसका फार्मूला याद करो। याद नहीं करोगे तो लिखो और एक जगह उसको देख देख के बनाओ क्वेश्चन। फार्मूला देख के भी क्वेश्चन बनाएगा तो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाते बनाते फार्मूला सब तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। ये एकदम लॉजिक बात है, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना नेगेटिव कम होगा, क्योंकि जो नेगेटिव करना है तो रूम पर कर देगा तो वहाँ जाके सही होगा, नॉर्मल बात है। जितना ज़्यादा घर पे गलत करके जाएगा वहाँ जाके सही होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ मतलब मकारी करेगा वहाँ जाएगा और सोचेगा कि तो बना देंगे तो गलत हो जाएगा। NCERT बुक कम से कम बायोलॉजी का डेली क्लास में जो पढ़ाया है वो आके घर पे पढ़ो। NCERT अगर छोड़ दिए तो रिजल्ट छोड़ जाएगा। NCERT डेली पढ़ना है, तब मतलब कुछ करो चाहे नहीं करो, एक टाइम कम खाओ तो खाओ, लेकिन NCERT पढ़ो और रिवीजन करो। 2 काम कंटिन्यू करना है, मतलब कुछ होना जान नहीं है। हम NCERT को जो क्लास में कम से कम पढ़ाया, आज हमको पढ़ाया ब्रीदिंग तो आज हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे, आज हमको पढ़ाया स्ट्रक्चरल तो वो पढ़ेंगे, आज पढ़ाया लिविंग वर्ड तो वो पढ़ेंगे। मतलब कि NCERT को छोड़ना नहीं, डेली के डेली ये टास्क हम कंप्लीट करके रखना है। और जो ये जितना हो सकता है ज़्यादा रिवीजन करो। ये नहीं कि ये चैप्टर याद है और छोड़ दिए, याद है तो उसको एक बार देखो 2 मिनट लगेगा, याद है तो और जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं याद रहता उसमें रिवीजन करने में टाइम लगता है, याद करने में टाइम लगता है। ये फार्मूला याद है उसको देखेंगे तो याद हो जाएगा, फिर से हमको याद हो जाएगा, नहीं ये तो याद है। बस वैसे ही देखते रहना है, रोज शॉर्ट नोट बनाते रहना है, दीवार में चिपकाओ, उसको रोज एनालिसिस करो, पढ़ो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल किया हो, थोड़ा सा भी मदद किया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को पास ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।